हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बात की जा रही है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021। अभी हमने कुछ दिन पहले ही यानी कि 25 दिसंबर को हमने गुड गवर्नेंस डे जो है वो सेलिब्रेट किया। उसी के उसी के रिगार्डिंग जो है गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जो है ये अभी रिलीज़ किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर? तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है 2021 25 दिसंबर को हम जो सेलिब्रेट करते हैं गुड गवर्नेंस डे, उस ओकेज़न पे हमने ये क्या किया, रिलीज़ किया। ओके, ये इंडेक्स जो है किसके द्वारा प्रिपेयर किया जाता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंसीज के द्वारा, जो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल एंड पब्लिक ग्रीवेंसीज एंड पेंशंस के अंडर आता है। पहले ही अगर देखें तो इस साल की स्टार्टिंग में ही इंडिया के द्वारा रैंक हासिल किया गया 49th जनरल गुड गवर्नमेंट जो इंडेक्स है उसमें। ठीक है, तो ये रैंक भी याद रखिएगा, 49 रैंक रही हमारी चैंडलर जो है गुड गवर्नमेंट इंडेक्स में। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सेक्टर्स हैं जो यहाँ पे रिकॉग्नाइज किए जाते हैं कि कौन कौन से सेक्टर में कौन कौन सी स्टेट जो है वो टॉप पे रही है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर में आंध्र प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, मिजोरम, ठीक है। तो अगर देखें तो तेलंगाना जो है ये कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की फील्ड में सेक्टर्स में। तो ये जो सेक्टर्स है एक बार आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे ये रिसोर्स डेवलपमेंट जो है, ठीक है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो है उसमें पंजाब टॉप पे रहा है, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश एंड चंडीगढ़। ओके, हेल्थ जो पब्लिक हेल्थ है उसके रिकॉर्डिंग देखें तो केरला, वेस्ट बंगाल एंड मिजोरम, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। ओके, अगर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की बात करें, जो इंडिकेटर्स है किस बेस पे देखे जाते हैं? एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिक गवर्नेंस, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़, पब्लिक हेल्थ, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस एंड इन्वायरमेंट। ये 10 ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसके बेस पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, गुड गवर्नेंस जो इंडेक्स है ये कॉम्प्रिहेंसिव इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क है। जितनी भी स्टेट गवर्नेंस है अक्रॉस द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, उसको क्या किया जाता है, उसकी रैंकिंग जो है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश की जाती है, जो अनेबल्स हैं। ठीक है, अनेबल रैंकिंग्स जो रहती है, ऑब्जेक्टिव क्या रहता है इसका, गुड गवर्नेंस इंडेक्स का, कि हम क्रिएट कर सके जो यूनिफॉर्मली जो चीज़ें हैं अक्रॉस दी स्टेट। ठीक है, ताकि एक क्रिएटिविटी हो सके, यानी कि अलग अलग स्टेट्स में जो गुड गवर्नेंस जो है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर सके। किस बेस पे वो वर्क करती है, किस तरीके से वो वर्क की जाती है। ठीक है, तो इंडेक्स जो है ये प्रोवाइड करवाता है स्पेशली जो कंपैरेटिव पिक्चर है क्लियर स्टेट्स में, ताकि हम डेवलप कर सकें कॉम्पिटिटिव जो स्पिरिट है और इम्प्रूव कर सके चीज़ों को। गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 जो है इसमें 20 स्टेट्स को यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया गया है और इम्प्रूव किया गया कंपोसाइट जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स है अक्रॉस ओवर दी 2000 जो 29 का इंडेक्स निकला था। इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो इंडेक्स है 2 साल में एक बार आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो लास्ट जो था वो 2019 का था, अब 2021 में ये प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो बाई एनुअल एक्सरसाइज ये देखने को मिलती है। ओके, 58 इंडिकेटर्स हैं और 10 सेक्टर्स हैं। 10 सेक्टर्स मैंने आपको यहाँ पे दिखाए ना। ठीक है, ये 10 सेक्टर्स हैं, इसमें और एक्सपैंड करके 58 इंडिकेटर्स हैं, उस बेस पे इसको क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, यानी कि इसको प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, जो सेक्टर्स हैं वो मैंने आपको पहले बता दिए हैं। एग्रीकल्चर अलाइड सेक्टर है, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री सेक्टर है। ये आपसे पूछा भी जा सकता है ऑप्शंस दे के। ठीक है, कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिस बेस पे गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है वो रेडी किया जाता है। ठीक है, तो कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड यूटिलिटीज़ जो है, इकोनॉमिक गवर्नेंस, सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। ठीक है, तो ये 10 जो हैं सेक्टर्स आप लोगों ने याद रखने हैं। ठीक है, और 58 इंडिकेटर्स। ओके, जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के जो सेक्टर्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उस बेस पे भी क्वेश्चंस आ गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जो रिपोर्ट है वो किस इंडिकेटर्स के तहत प्रस्तुत की जाती है, वो इंडिकेटर्स आप लोगों ने बताने हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको आप लोगों की रिवीजन भी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं जो टॉप रैंकिंग के जो स्टेट्स रहे हैं। ठीक है, जैसे इंडेक्स कैटेगरी जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़ की 4 कैटेगरीज़ में इसको डिवाइड किया गया। अदर स्टेट्स की अगर देखिए ग्रुप ए में गुजरात जो है वो टॉप पे रहा।
ठीक है, गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में। तो इसके द्वारा कवर किए गए पूरे के पूरे 10 सेक्टर्स। उसके बाद महाराष्ट्र और गोवा। ग्रुप बी की बात करें तो मध्य प्रदेश टॉप पे रहा, उसके बाद राजस्थान, छत्तीसगढ़। नॉर्थ ईस्ट एंड हिली स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश यहाँ पे टॉप पे रहा, मिजोरम एंड उत्तराखंड। ठीक है, तो यूनियन टेरिटरी की बात करें तो दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी पे टॉप पे रही। 14% इंक्रीज हुई चीज़ें 2000 अगर 19 के इंडेक्स की बात करें तो। ठीक है, तो दिल्ली जो है यूनियन टेरिटरी में टॉप पे रही। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा हमारी गवर्नमेंट के द्वारा कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए गए हैं ताकि हम गुड गवर्नेंस जो है वो सेटअप कर सके अलग अलग स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, डिजिटल इंडिया और माई गॉव। ठीक है, तो माई गॉव को काफ़ी अवार्ड भी मिल चुके हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो अदर इनिशिएटिव याद रखिएगा जो गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्ट किए गए हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में, पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बारे में। तो अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि रिसेंटली ही प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा ट्रिब्यूट पे की गई है। इनकी अभी हाल ही में ही जयंती थी। कब? मदन मोहन मालवीय जी की 25 दिसंबर में। ठीक है, तो 25 दिसंबर को हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं और पंडित मदन मोहन मालवीय जी की भी। ठीक है, तो 25 दिसंबर 1861 जो है तब इनका बर्थ हुआ था। कहाँ पे? इलाहाबाद, जो आज के टाइम में हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में। ओके, तो ये ग्रेट एजुकेशनिस्ट थे, पॉइनर थे। ठीक है, और नेशनल ये लीडर थे। तो इनके द्वारा काफ़ी एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया गया, स्पेशली जो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट्स चल रहे थे हमारे इंडिया में, प्रमोट किया गया इनके द्वारा इंडस्ट्रीज़ को। और साथ ही साथ इनको टाइटल दिया गया जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महामना। महामना टाइटल किसके द्वारा दिया गया? महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। और सेकंड जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे हमारे देश के, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तो उनको इनके द्वारा दिया गया कर्मयोगी। ठीक है, तो महामना टाइटल मदन मोहन मालवीय जी को महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया। कर्मयोगी टाइटल मदन मोहन मालवीय जी को किसके द्वारा दिया गया? हमारे जो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, डॉक्टर एस राधाकृष्णन जी को दिया गया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। इनके बारे में कुछ और भी हम जान लेते हैं। इनका जो रोल रहा फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में, वो हम पढ़ लेते हैं। तो फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट में काफ़ी अहम रोल इनके द्वारा निभाया गया। तो ये मिड वे थे बिटवीन लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट के बिटवीन, मॉडरेस्ट एंड एक्सट्रीमिस्ट के बिटवीन। ठीक है, तो इनके द्वारा इनके जो फॉलोअर्स थे, ठीक है, ऐसे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो एज द फॉलोअर्स ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक रिस्पेक्टिवली कॉल्ड। ठीक है, तो 1930 में जब महात्मा गांधी जी के द्वारा सॉल्ट सत्याग्रह, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 1930 में सॉल्ट सत्याग्रह महात्मा गांधी जी के द्वारा लॉन्च किया गया। और साथ ही साथ जो डिसओबीडेंस मूवमेंट लॉन्च किया गया, तो इनके द्वारा उसमें पार्टिसिपेट भी किया गया। और ये प्रेसिडेंट भी रह चुके थे कांग्रेस कमेटी के 4 टाइम्स। ठीक है, 1909 में, 1918 में, 1932 में, 1933 में। ठीक है, सेन गुप्ता जो थे इनके बाद इलेक्ट हुए एज अ कांग्रेस चीफ 1933 में। तो इनको जब मदन मोहन मालवीय जी को अरेस्ट कर लिया गया, तब सेन गुप्ता जो हैं वो प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। मदन मोहन मालवीय जी के बाद सेन गुप्ता जो हैं ये कांग्रेस कमेटी के चीफ प्रेसिडेंट बने। ठीक है, तो इनको जो अगर बात करें, इंपॉर्टेंट बात ये भी है, इनके द्वारा जो एंड किया गया इंडियन इंडेंचर सिस्टम। इंडियन इंडेंचर सिस्टम क्या होता है? ये होता है जो फोर्स लेबर। ठीक है, जो फोर्स लेबर होती है, तो उसको ख़त्म करने के लिए भी जो है इनके द्वारा काफ़ी कोशिश की गई, एंड किया गया उस चीज़ का, स्पेशली जो कैरेबियन वाला रीजन था वहाँ पे। ठीक है, बंधुआ मजदूरी जिसको हम बोलते हैं, क्लियर, तो उसको इंडियन इंडेंचर सिस्टम बोलते हैं। तो ये भी एंड किया गया कैरेबियन वाले रीजन में, क्लियर। उसके अलावा बात करें तो इनके द्वारा गंगा महासभा को सेटअप किया गया 1905 में। सोशल रिफॉर्मर थे ये, सक्सेसफुली एक लेजिस्लेटर थे। इनके द्वारा इंफीरियर लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज ए मेंबर सर्व किया गया। कब? कितने साल? 11 ईयर्स, 1909 से 1920 तक। पॉपुलराइज जो था सत्यमेव जयते, इनके द्वारा और ज़्यादा पॉपुलराइज किया गया। ठीक है, तो ओरिजिनली बिलोंग करता है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया? मुंडक उपनिषद से। ठीक है,
जो नेशनल मोटो है हमारे इंडिया का, देवनागरी जो है ये भी इंट्रोड्यूस की गई इंडियन ब्रिटिश इंडियन कोर्ट में, ठीक है। मालवीय जी के द्वारा काफ़ी ज़्यादा एफर्ट लगाए गए कि उनके द्वारा देवनागरी जो स्क्रिप्ट है उसको इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट में, ठीक है। तो वर्क जो किया गया इनके द्वारा हिंदू मुस्लिम यूनिटी, यानी कि हिंदू मुस्लिम जो है वो साथ मिल के रहें, तो इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा वर्क किया गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स के द्वारा क्या किया गया था, हिंदू और मुस्लिम में लड़ाई लगा दी गई थी, यानी कि डिवाइड एंड रूल की सिचुएशन जो थी ब्रिटिशर्स के द्वारा अपनाई गई थी। क्लियर। तो फेमस स्पीच इनके द्वारा दी गई कॉम्युनल हार्मनी के लिए, यानी कि एक साथ मिलके रहें, साथ मिलके रहें, ताकि हम क्या कर सके, इन ब्रिटिशर्स को यहाँ से निकाल सके अपने देश से, ठीक है। तो हेल्प की गई, यानी कि इस्टेब्लिश किया गया इनके द्वारा हिंदू महासभा, यानी कि इनके द्वारा हेल्प की गई इस्टेब्लिश करने में हिंदू महासभा, जो ग्रेट सोसाइटी थी हिंदूज़ की 1950 में। और साथ ही साथ इनके द्वारा फाउंड की गई बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1916 में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है, इस स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो निकल के आ सकते हैं। प्लीज़ ध्यान से सारी चीज़ों को समझिएगा, सुनिएगा, ठीक है। तो प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। क्लियर। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस इससे बन भी चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा के देखे हों तो। क्लियर। एज अ जर्नलिस्ट भी इनके द्वारा काम किया गया, और इनके द्वारा स्टार्ट की गई हिंदी वीकली जो है अभ्युदय। अभ्युदय जो है हिंदी वीकली, यानी कि वीक में हिंदी न्यूज़पेपर जो आती थी, अभ्युदय, अभ्युदय, तो 1907 में इनके द्वारा स्टार्ट की गई। और साथ ही साथ डेली न्यूज़पेपर भी इनके द्वारा स्टार्ट किया गया, हिंदी मंथली भी, ठीक है, मर्यादा 1910 में, ठीक है। तो इनके द्वारा स्टार्ट किया गया इंग्लिश डेली, जिसको लीडर न्यूज़पेपर के नाम से जाना गया 1909 में। मालवीय जी के द्वारा, ठीक है, हिंदी वीकली एडिटर जो है, ही वॉज द एडिटर ऑफ हिंदी वीकली हिंदुस्तान एंड इंडियन यूनियन के, ठीक है। यानी कि ये एडिटर थे जो हिंदी वीकली आती थी हिंदुस्तान एंड इंडियन यूनियन के। और साथ ही साथ ये चेयरमैन थे, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हिंदुस्तान टाइम्स ऑफ मैनी ईयर्स, ओके। इनकी जो डेथ हुई कब हुई, 12 नवंबर 1946 में हुई, जब इनकी एज 84 थी। 2014 में पोर्थ्यमेशली, यानी कि मरणोपरांत इनको भारत रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है, ठीक है, नवाजा जा चुका है। और ये कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न है, उसके बाद पद्म अवार्ड आ जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। क्लियर। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चार ऐसे हमारे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी लगाने के लिए आ सकता है, ठीक है। 2016 में इंडियन रेलवे के द्वारा वाराणसी टू न्यू दिल्ली महामना एक्सप्रेस स्टार्ट की गई, ठीक है, इनके ऑनर में। क्लियर। तो यहाँ पे आप ट्रेन देख सकते हैं महामना एक्सप्रेस, तो मदन मोहन मालवीय जी के नाम पे ही इसको रखा गया है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। डिटेल में मैंने इनके बारे में डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई छूटेगा नहीं, ठीक है। ध्यान से सारी चीज़ों को पढ़िएगा, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है न्यू टैरिफ गाइडलाइंस 2021। अभी टैरिफ जो गाइडलाइंस है, अभी न्यू गाइडलाइंस जारी की गई है, स्पेशली जो मेजर पोर्ट्स है उसके लिए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज के द्वारा अनाउंस किया गया है न्यू टैरिफ गाइडलाइंस 2021। तो ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो प्रोजेक्ट्स हैं, स्पेशली जो मेजर पोर्ट्स के लिए हैं, उनके ऊपर टैरिफ लगाने की बात की जाए। टैरिफ का मतलब क्या रहता है, टैक्स रहता है, ठीक है। तो न्यू गाइडलाइंस जो हैं वो रिलीज़ की गई हैं कंसोनेंस जो मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट है 2021 का। एग्जिस्टिंग सिनेरियो की बात करें तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है स्पेशली मेजर पोर्ट्स के लिए, तो ये ऑपरेट की जाती है अंडर जो है गाइडलाइंस बाय टैरिफ अथॉरिटी ऑफ फॉर मेजर पोर्ट्स के लिए, ठीक है। तो अदर हैंड से अगर देखें तो प्राइवेट ऑपरेटर्स जो हैं, पब्लिक प्राइवेट जो कंसेनरीज हैं, नॉन मेजर पोर्ट्स के लिए, स्पेशली नॉन मेजर पोर्ट्स पे कोई टैरिफ नहीं लगता है, ठीक है, जो मार्केट कंडीशन है उसके हिसाब से, ठीक है। टैंप जो स्टैंड करता है, ये अबॉलिश करता है अकॉर्डिंग टू जो है मेजर पोर्ट अथॉरिटी एक्ट 2021 का। करंटली अगर देखिए मेजर पोर्ट्स जो हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कंसेनरीज हैंडल करती हैं, अराउंड 50% टोटल टैरिफ हैंडल होता है बाय द मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो न्यू गाइडलाइंस जो अलो की गई हैं कंसेनरीज के लिए, स्पेशली मेजर पोर्ट्स के लिए जो टैरिफ सेट किए गए हैं मार्केट डायनामिक्स के हिसाब से, बिगेस्ट बेनिफिट क्या रहेगा कि एक तो कंपटीशन देखने को मिलेगा, ठीक है, मेजर पोर्ट्स जो है माइनर पोर्ट्स के लिए। साथ ही साथ जो गाइडलाइंस यहाँ पे न्यू एरा ऑफ मार्केट इकोनॉमी लाने की यहाँ पे बात की जा रही है, उसके अकॉर्डिंग भी गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई है। मेजर जो मेक मेजर पोर्ट्स बनाने की यहाँ पे बात की जा रही है, ताकि मोर कॉम्पिटिटिव चीज़ें हो सके। तो मेजर पोर्ट्स जो हैं हमारे इंडिया में, उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अगर लीगल प्रोविजंस के बारे में बात करें तो मेजर पोर्ट्स जो है, ठीक है, हमारे
शेड्यूल में जो है शेड्यूल 7 में लिस्ट रखी गई हैं, 3 लिस्ट रखी गई हैं। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट जिसको हम बोलते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो मेजर पोर्ट्स का जो अगर फंडा अगर देखें तो इसको डिफाइन किया गया है यूनियन लिस्ट में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। और ये एडमिनिस्टर किसके अंडर होता है? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंडर एंड मेजर पोर्ट ट्रस्ट एक्ट जो है 1963 के अंडर। नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स की बात करें तो हमारी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ मेजर पोर्ट्स कितने हैं? 12 मेजर पोर्ट्स हैं और 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं, ठीक है, जिसको हम माइनर पोर्ट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं 12 जो मेजर पोर्ट्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। कोलकाता, पारादीप, विशाखापट्टनम, इनोर, चेन्नई, ठीक है। ये वीओ, चिदम्बर नागर, कोचीन, न्यू मैंगलोर, मोरगैडो, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट जो है, और मुंबई, ठीक है। तो ये मेजर पोर्ट्स हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसको आप लिख भी लीजिए अपने नोट्स में इसको, ठीक है। मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स में डिफरेंस क्या है ये भी हम देख लेते हैं। पोर्ट्स जो है हमारे इंडिया में वो क्लासीफाई किए जाते हैं मेजर और माइनर पोर्ट्स, ठीक है। अगर बात करें जुरिडिक्शन के हिसाब से, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट जो है, ठीक है, इसमें डिफाइन किया गया है। अंडर किस में रखा गया है इसको? इंडियन पोर्ट्स एक्ट 1908 के अंडर रखा गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है, जो मेजर पोर्ट्स रहते हैं ये ऑन और मैनेज किसके द्वारा किए जाते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किए जाते हैं। ये डिफरेंस है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो माइनर पोर्ट्स जो हैं किसके द्वारा और मैनेज किए जाते हैं? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। और डिफाइन इसको किसके अंडर कर रखा है? इंडियन पोर्ट एक्ट 1908 के अंडर कर रखा है। तो ईच जो मेजर पोर्ट है ये गवर्न किसके द्वारा होता है? बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज जो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ट्रस्टीज जो है ये ऑपरेट करते हैं, स्पेशली जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज रहती है, कोई स्कीम है, पॉलिसीज है, उसको कैसे डायरेक्टिव्स करके चलना है, उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑर्डर्स रहते हैं उसी हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नेशनल बिलियर्ड्स टाइटल 2021। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पंकज अडवाणी जो है इनके द्वारा ये टाइटल जीता गया है, ठीक है। ये जो अभी टूर्नामेंट देखने को मिला 11th टूर्नामेंट था, तो इनके द्वारा डिफीट किया गया किसको? ध्रुव सितवाला को, ठीक है। तो मध्य प्रदेश में ये फाइनल गेम्स हुए। तो बिलियर्ड्स गेम यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह की गेम रहती है। यहाँ पे जो एक टेबल सा रहता है, बॉल्स रहती हैं, ठीक है। तो इन जो यहाँ पे होल्स रहते हैं वहाँ पे बॉल्स को डालना होता है, ठीक है। तो गेम्स आपने देखी होंगी ऐसी कई बार, ठीक है। तो ये इनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया पेट्रोलियम स्पोर्ट्स प्रमोशन बोर्ड टीम की तरफ से, ठीक है। तो ये चैंपियनशिप थी, कहाँ पे थी? ये मध्य प्रदेश में थी। तो 88th नेशनल बिलियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 जो ऑर्गेनाइज करवाई गई क्यू स्पोर्ट्स इंडिया एट भोपाल मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किसके द्वारा ये जीता गया है टाइटल? ये पंकज अडवाणी के द्वारा जीता गया है, क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021। तो मोस्ट जो इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 का अवार्ड किसको मिला है? कौन से बैंक को मिला है? ये HDFC बैंक को मिला है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CIIDX अवार्ड जो है स्पेशली फॉर मोस्ट इनोवेटिव बेस्ट प्रैक्टिस 2021 ये अवार्ड दिया गया है। तो CII की फुल फॉर्म क्या है? कन्वर्टेड कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2021, ठीक है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में CIIDX अवार्ड 2021 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करेगा HDFC को, स्पेशली जो एफर्ट्स लगाए गए हैं इसके द्वारा वर्ल्ड क्लास फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेशली विलेज लेवल एग्जीक्यूटिव सेंटर्स पे, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट तो ये भी है, और साथ ही साथ इसका जो इम्पोर्टेंट है कि इसको फाउंड कब किया गया था HDFC बैंक को? ये 1994 में किया गया था, आज से 27 ईयर्स पहले। तो हेडक्वार्टर इसके कहाँ पे है? ये मुंबई महाराष्ट्र में है। अतानु चक्रबॉती चेयरमैन है HDFC के, शशिधर जगदीशन CEO है HDFC के, ठीक है। तो टैगलाइन याद रखिएगा HDFC की, वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ठीक है। तो टैगलाइन के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैंदम मंजापाई स्कीम। तो तमिलनाडु चीफ मिनिस्टर जो हैं MK स्टैलिन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है आज के टाइम में? MK स्टैलिन, ठीक है। इनके द्वारा लॉन्च की गई है एक स्कीम जिसका नाम है मिंदम मंजापाई स्कीम, क्लियर। तो ये प्रमोट करेगी स्पेशली जो क्लोथ बैग है, ठीक है, कपड़े से बने जो बैग है उसको प्रमोट करने की बात की जा रही है। बेसिक मुद्दा क्या है, एम क्या है कि हमने प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करना है, बीट द प्लास्टिक पोल्यूशन, ओके। तो पब्लिक एंड इसमें जो है प्रमोट करना है जो कपड़े से बने बैग है स्पेशली पब्लिक्स में, ठीक है, लोगों में। तो डिस्करेज करना है स्पेशली प्लास्टिक बैग्स को। अवेयरनेस कैंपेन यहाँ पे फैलाने की बात की गई है, ठीक है। तो यूजिंग करेंगे यहाँ पे येलो क्लोथ बैग और मंजापाई जिसको बोला जाता है तमिल लैंग्वेज में, क्लियर।
एम क्या है, एनकरेज करना लोगों को कि वो जो प्लास्टिक बैग्स हैं उसको ना यूज़ करके इको फ्रेंडली बैग है उसको यूज़ करें, ठीक है, और डिस्कार्ड करें प्लास्टिक बैग्स को। देखिए प्लास्टिक जो पोल्यूशन है ये काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल है, ह्यूमन बींग्स के लिए भी है और साथ ही साथ एनिमल्स के लिए भी है, ठीक है। पोल्यूट जो है स्पेशली पोल्यूटेड होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होता है, एक बार यूज़ किया उसको फेंक दिया, ठीक है, तो दैट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक। जैसे कप हो गए, ठीक है, प्लेट्स जो रहती हैं, क्लियर, बोटल्स जो रहती हैं, ठीक है। तो ये ह्यूमन की लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं और मैरीन लाइफ जो है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे फिशेस, ठीक है, फिशेस काफ़ी ज़्यादा ह्यूज संख्या में मरती हैं और भी बहुत सारे जो एनिमल्स हैं जैसे टर्टल्स हो गया, ठीक है, उनकी हेल्थ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलती है, काफ़ी ज़्यादा थ्रेट रहता है प्लास्टिक पॉल्यूशन का। तो इसको कैसे हमने ख़त्म करके चलना है, कैसे इसको चीज़ों को बैन करना है, तो साथ में जब तक हम नहीं मिलके काम करेंगे तब तक कोई भी चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो से नो टू प्लास्टिक, ये इसका क्या है, टैगलाइन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये थे आज के और कल के करंट अफेयर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर वीडियो ना पसंद आए तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर कीजिए। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे नोट्स रहते हैं जो वन डे एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।